दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में क्लास 5 पेटल्स इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 4। इस लेसन का हम लोग हिंदी भावार्थ यानी हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस लेसन का नाम। इस लेसन का नाम है द इनॉर्मस टर्निप यानी दी इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस का हिंदी अर्थ होता है विशाल और टर्निप का हिंदी अर्थ सलजम। तो इसका हिंदी अर्थ निकल कर आ जाएगा विशाल सलजम। तो आइए देखते हैं इस लेसन का हिंदी भावार्थ। तो है इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन यानी कि यह एक कहानी है बूढ़े आदमी की। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन। स्टोरी यानी होता है कहानी, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़े आदमी की। तो यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है। हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। हु यानी जो होता है इसका हिंदी अर्थ प्लांट्स। प्लांट्स यानी लगाना, सम टर्निप यानी कुछ सलजम, सीड्स इन हिज फार्म। सीड्स यानी होता है बीज या बीजे, सीड्स से यस लगाया तो बीजे, इन हिज फार्म यानी अपने खेत में। तो इसका हिंदी अर्थ निकल कर आ जाएगा हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म, जो अपने खेत में सलजम के कुछ बीज लगाता है। आगे है द टर्निप सीड्स ग्रीव। ये ग्रीव जो है वो ग्रो का सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीव माने उगे हो जाएगा। ग्रो मीन्स उगाना होता है, ग्रीव मीन्स उगे। टर्निप यानी आप जानते ही हैं सलजम, और सीड्स यानी बीज, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सलजम के बीज उगे। फिर आगे है द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव। ग्रीव एंड ग्रीव यानी उगे और उगे, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सलजम के बीज उगे और बड़े हो गए। फिर आगे देखेंगे, आगे है द ओल्ड मैन वांट्स टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप यानी कि द ओल्ड मैन यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो बूढ़ा आदमी या बूढ़ा व्यक्ति। वांट्स यानी चाहता, और पुल अप द इनॉर्मस, पुल यानी उखाड़ना होता है इसका हिंदी अर्थ, और इनॉर्मस यानी विशाल टर्निप सलजम होता है। इनॉर्मस यानी विशाल और टर्निप यानी सलजम, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, बूढ़ा आदमी विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता है। फिर आगे है ही ट्राइज टू पुल इट मैनी टाइम्स यानी कि वह इसे कई बार उखाड़ने का प्रयास करता है। ट्राई यानी होता है कोशिश करना, यहाँ पर ट्राइज है। फिर टू पुल यानी उखाड़ना, मैनी टाइम्स यानी कई बार, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, वह इसे कई बार उखाड़ने का प्रयास करता है। आगे है बट ही कैन नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस टर्निप का पूरा अर्थ होता है विशाल सलजम, और ही कांट यानी कि ही कैन नॉट है, तो इसका हो जाएगा वह, बट यानी लेकिन वह विशाल सलजम को उखाड़ नहीं पाता। फिर आगे है एन ओल्ड वुमन कम्स देयर यानी कि एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। देयर यानी वहाँ होता है, कम्स यानी आना होता है। एन ओल्ड वुमन यानी एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है व्हाट आर यू डूइंग यानी कि जो बूढ़ी औरत है वो बोलती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। सी आस्क द ओल्ड मैन यानी कि सी जो है वो लड़कियों के लिए प्रयोग होता है और लड़कों के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है। सी आस्क द ओल्ड मैन यानी कि वह बूढ़े आदमी से पूछती है आई वॉन्ट टू पुल ऑफ दिस इनॉर्मस टर्निप। तो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, मैं विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। वांट यानी चाहना होता है, पुल यानी उखाड़ना, ऑफ दिस इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस टर्निप का पूरा अर्थ ही होता है विशाल सलजम, और दिस यानी यह, मैं विशाल सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। फिर आगे है, आगे देखते हैं। से द ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी कहता है। फिर आगे है आई कैन पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप अलोन यानी कि आई कैन पुल यानी मैं उखाड़ सकती हूँ, अप दिस इनॉर्मस टर्निप यानी इस विशाल सलजम को अकेले ही। तो इसका हिंदी अर्थ पूरा क्या निकल कर आएगा,
तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा मैं अकेले इस विशाल शलजम को उखाड़ सकती हूँ, यानी वो बूढ़ी औरत बोलती है। तो वही यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पर है सेज द ओल्ड वुमन, वुमन यानी बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत कहती है नो यू कांट यानी कैन नॉट पुल इट अप अलोन, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा नहीं तुम इसे अकेले नहीं उखाड़ सकती हो। फिर आगे है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हेल्प यानी मदद करना होता है, यू यानी तुम्हारी, इसका हो जाएगा हिंदी अर्थ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर आगे है सेज द ओल्ड मैन, तो कौन कहता है, तो बूढ़ा आदमी ने कहा। सेज यानी कहना, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने कहा। फिर आगे है, आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड। पुल यानी उखाड़ना होता है, पुल्ड एंड पुल्ड, उखाड़ा और उखाड़ा, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड। तो इसका हिंदी अर्थ निकल कर आ जाएगा बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने खींचा और खींचा। फिर आगे है बट कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, यानी कि इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा लेकिन विशाल शलजम को उखाड़ नहीं सके। फिर आगे है ए बॉय कम्स देयर, यानी कि ए बॉय कम्स देयर, कम्स यानी आया, देयर यहाँ, देयर सॉरी हियर मीन्स यहाँ होता है, देयर मीन्स वहाँ होता है। तो ए बॉय एक लड़का, कम्स आता है वहाँ, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, एक लड़का वहाँ आता है। फिर आगे है वी वॉन्ट टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप, वी यानी हम, वॉन्ट यानी चाहते, टू पुल अप दिस इनॉर्मस टर्निप यानी कि हम विशाल शलजम को उखाड़ना चाहते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, हम विशाल शलजम को उखाड़ना चाहते हैं। फिर आगे है कैन यू हेल्प अस, तो जो बूढ़ी औरत है पूछती है क्या तुम हमारी मदद करोगे, कैन यू हेल्प अस, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, क्या तुम हमारी या मेरी मदद करोगे। फिर आगे है, आगे दिया है आस्क द ओल्ड वुमन, तो ये बूढ़ी औरत पूछती है, यानी वो जो लड़का आया उससे बूढ़ी औरत पूछती है क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो फिर आइए देखते हैं आगे क्या है। यस आई विल हेल्प यू सेज द बॉय, हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, लड़का कहता है। फिर आगे है दे पुल्ड एंड पुल्ड टुगेदर, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, टुगेदर यानी होता है साथ, यानी एक साथ, दे पुल्ड यानी उन्होंने खींचा, एंड पुल्ड टुगेदर और एक साथ खींचा। फिर आगे है बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, बट यानी लेकिन होता है, दे का हिंदी अर्थ वे, और कुड नॉट नहीं कर सकते, पुल अप द इनॉर्मस टर्निप तो विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। तो इसका हिंदी अर्थ पूरा क्या निकला, लेकिन वे विशाल शलजम को नहीं उखाड़ सके। फिर आगे है मीन वाइल इस बीच ए गर्ल कम्स देयर, एक लड़की वहाँ आती है। तो इसका हिंदी अर्थ पूरा क्या निकला, इसी बीच में एक लड़की वहाँ आती है। फिर आगे क्या होता है विल यू हेल्प अस टू पुल अप दिस टर्निप, तो लड़का पूछता है कि क्या तुम हमारी शलजम उखाड़ने में मदद करोगी। तो आइए देखते हैं आगे है द बॉय आस्क द गर्ल, यानी कि लड़का लड़की से पूछता है वाई नॉट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू सेज द गर्ल। वाई नॉट का हिंदी अर्थ होता है क्यों नहीं, आई विल डेफिनेटली यानी ज़रूर होता है, हेल्प यू यानी तुम्हारी मदद, सेज यानी कहना, द गर्ल लड़की कहती है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा क्यों नहीं मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, लड़की कहती है। फिर आगे है द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और लड़का लड़की ने खींचा और खींचा, पुल्ड एंड पुल्ड खींचा और खींचा। फिर आगे है
अप कम्स द इनॉर्मस टर्निप। अप कम्स यानी ऊपर आ जाता है, क्या ऊपर आ जाता है? तो विशाल शलजम, तो वही है इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा, विशाल शलजम ऊपर आ जाता है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर आगे है हु विल कुक दिस टर्निप सो डैट वी कैन एंजॉय ईटिंग इट। हु यानी कौन, विल कुक दिस कौन इसे, दिस टर्निप है तो इस शलजम को, सो डैट ताकि, वी कैन एंजॉय ईटिंग इट यानी कौन इस शलजम को पकाएगा ताकि हम इसे खा सकें, खाने का मतलब खाने का आनंद उठा सकें। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल जाएगा, कौन इस शलजम को पकाएगा ताकि हम इसके खाने का आनंद ले सकें। सो डैट यानी होता है ताकि, इंजॉय मनने यानी इंजॉय का हिंदी अर्थ होता है आनंद लेना, ईटिंग यानी खाना। तो फिर आगे देखेंगे आगे क्या होता है। द ओल्ड मैन आस्क्ड, जो आदमी है वो पूछता है, बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या पूछा था? तो बूढ़े आदमी ने पूछा था कौन इस विशाल शलजम को बनाएगा जिससे हम इसको खाकर आनंद ले सकते हैं इस शलजम का। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। आई विल कुक इट द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, यानी जो बूढ़ी औरत थी उसने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी जवाब देना होता है। आई विल कुक इट, मैं इसे बनाऊंगी, यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, मैं पकाऊंगी, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। फिर आगे है, तो आगे क्या है देखते हैं। सी मेड डिलीशियस डिश ऑफ द टर्निप। सी यानी ये लड़कियों के लिए यूज होता है, मेड यानी बनाना और डिलीशियस, मेक यानी बनाना होता है, मेड इसका सेकंड फॉर्म है तो इसलिए बनाया हो जाएगा। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, डिश यानी व्यंजन होता है, ऑफ द टर्निप तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकला, उसने शलजम का स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। तो किसने, बूढ़ी औरत ने। फिर आगे है एंड दे ऑल एट एंड एंजॉयड इट। फिर इसके बाद क्या होता है, और सबने खाया और इसका आनंद लिया। तो फिर आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।